कमल सिंह, फिल्म डायरेक्टर कमल। हम बात करते हैं कुछ फिल्मों की। तो बॉलीवुड की बात यदि हम करें तो आज बहुत सी बातें याद आती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, डायरेक्टर कमल, लाइव न्यूज़ दिल्ली से। और मैं आज रोशनी डालना चाहता हूं फिल्म लाइन की उन अनसुनी बातों पर जो वाकई बहुत ही यादगार लम्हे कहे जा सकते हैं। बात मैं करता हूं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर की, जो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किसी पहचान के मोहताज नहीं थे और ना हैं। म्यूजिक क्षेत्र में पीएचडी करने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी सदा हमें उन लम्हों की याद दिलाती रहेगी जो वाकई ना भूलने वाले लम्हे रहे हैं। मुझे याद है मेरा जन्म 1962 याद इसलिए आता है कि जब मेरा जन्म हुआ उसी साल में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का शुभारंभ हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दो ऐसे दोस्तों की कहानी, वाकई म्यूजिक से इतना प्रेम करने वाले, बहुत ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आज हमारे बीच लक्ष्मीकांत जी नहीं हैं, लेकिन उनके साथी पंडित राम प्रसाद शर्मा उर्फ प्यारेलाल जी आज उनके बगैर ही उनकी कमी महसूस नहीं होने देते। मुझे याद है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के श्री प्यारेलाल जी से मैं फ़ोन पे बात मैंने की। वाकई जितना सुना उससे ज़्यादा उनके बारे में पाया गया। जितना अच्छा वो म्यूजिक में जान डालते हैं, वाकई उनके बातों में उतनी ही मिठास है। संगीत के प्रिय, संगीत के प्रति और श्रोताओं के प्रति जो संगीत सुनते हैं, संगीत वाकई ऐसी चीज़ है जो हम कई चीज़ भुला देते हैं। संगीत सुनते सुनते हम कई चीज़ों की याद हमें भूल जाती हैं। कई सुकून भरी बातें हमें संगीत से ही मिलती हैं। संगीत ना हो तो ये जीवन भी अधूरा है। तो मैं बात कर रहा था, मेरी श्री प्यारेलाल जी से मुंबई में बात हुई। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी मोबाइल टेलीफोन पे बातें। अब मैं आपको उन लम्हों की याद ताज़ा करूं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और एक पत्रकार हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बिना देरी कहे उन्होंने तुरंत
मोबाइल पर अपने लैंडलाइन फ़ोन से मुझे बिना किसी दिक्कत के मिलने के लिए समय दे दिया। मैं अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि प्यारेलाल जी जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनकी वाकई मैं पूजा करता हूँ, एक समय को मैं खाना नहीं खाता, लेकिन उनके गाने सुने बगैर मैं नहीं रह सकता। वाकई उनके गानों में एक अलग तरह का जज्बा, अलग तरह की सीख, दिल को छू लेने वाली मधुर संगीत वाकई एक नई जान डाल देता है। उसी का वास्ता दे के मैं प्यारेलाल जी से लैंडलाइन फ़ोन पे बात मेरी हुई और मैंने 2-4 बातें उनसे फ़ोन पे की और उनका एक्सपीरियंस देखा। मैंने एक क्वेश्चन किया कि आज हमारे बीच लक्ष्मीकांत जी नहीं हैं, आज आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं? तो प्यारेलाल जी ने उत्तर तुरंत दिया, लक्ष्मीकांत जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो ये दर्शाता है कि वो आज भी मेरे साथ हैं। और ये जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक अलग ही मिसाल जोड़ी रही है, रहेगी। ऊपर वाले का बहुत बड़ा प्रताप है हमारे ऊपर, ईश्वर की शक्ति है, आप लोगों का प्यार है। एक संगीतकार को श्रोता ही उच्च बनाता है। संगीतकार श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए नई नई चीज़ें अपने म्यूजिक के द्वारा इजाज करता है, तब जाके लोगों के दिलों में जगह बनाता है। तो दोस्तों, मैं प्यारेलाल जी की बात करूं, उनके गानों की बात करूं, कहाँ से शुरू करूं? बस यूँ कहिए, कई म्यूजिक डायरेक्टरों के बीच में अपना अलग मुकाम बनाने वाली ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी एक अलग ही चीज़ रही है। यही नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आज इनकी जोड़ी को सलाम करते हैं, जिनके कारण सुपर हिट गाने आज उनके वो रॉयल्टी खा रहे हैं। मनोज कुमार जी की फिल्मों के गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो बनाए, एक अलग ही तोहफा, जो शायद मनोज कुमार जी कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वर्गीय श्री राज कपूर जी फिल्म जगत के सरताज, फिल्मों के मसीहा माने जाने वाले श्री राज कपूर, जो आज हमारी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके गाने सुने तो वाकई उनके गाने आज भी नई पीढ़ी भी सुनकर एंजॉय करती है। मुझे याद है बॉबी फिल्म के वो गाने, जो वाकई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक मिसाल कायम कर दी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मैं शायर तो नहीं, मुझे भी कुछ कहना है। एक पहले म्यूजिक डायरेक्टर मेरी नज़र में जो रिदम के साथ डायलॉग डब करते थे, मुझे याद है वो गाना जब भी मैं सुनता हूँ, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप कहते लखनऊ के 2 नवाबों की गाड़ी निकल गई थी,
इसीलिए इसी प्रकार हमारे तुम्हारे दिल न चले जाए। तो बाकी वो गाना, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम कहते कहते, वो गाना प्यारेलाल जी ने एक अलग ही मिसाल बना दिया। आँखियों को रहने दे, आँखियों के आसपास। और नरेंद्र चंचल जी, जो वाकई बहुत ही मशहूर सिंगर रहे हैं, भजन सम्राट, जिन्होंने बॉबी फिल्म में एक गाना रिकॉर्ड किया जो वाकई आज भी हमारे कानों तक गूंजता है। कितनी बातें करें, सुभाष घई जैसे हीमैन शोमैन, जिन्होंने अपनी फिल्मों को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक देकर एक नया आयाम दिया और लोगों को वो नायाब तोहफा, नायाब म्यूजिक देकर अपनी एक जगह बनाई। मुझे याद है, कितनी बातें करें, गौतम गोविंदा, मुझे वो फिल्म याद है, दरोगा जी चोरी हो गई, हीरो, मैं तेरा जानू हूँ तू मेरा दिलबर है। तो ये गाने आज भी हमारे नई पीढ़ी के नवयुवक, न्यू कमर्स उन गानों को सुनकर एक नया एंजॉय करते हैं और मज़ा लेते हैं। यूँ कहिए, खाली यही नहीं, हमारे जितने सुपरस्टार रहे हैं सभी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक में अपनी अलग पहचान बनाई है। और इनके साथ में एक नाम और मैं याद रखूँगा, जो राइटर श्री आनंद बख्शी साहब, जिन्होंने पहली फिल्म से ही फिल्म बॉलीवुड में एक अपनी जगह बना ली। आज आनंद बख्शी को कोई ऐसा बॉलीवुड का चेहरा होगा जो नहीं जानता होगा, जिन्होंने न्यू कमर्सों के लिए नए नए गाने, नई पीढ़ी के गाने, पुराने सॉन्ग इस तरह लिख दिए कि आज कई फिल्म स्टार घर बैठे हैं, लेकिन उनके गानों को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। जो गाने आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने उन सुपरस्टारों को दे दिए, आज उनकी आंखें नम होती हैं। काश वो उम्र हमारी दोबारा होती और उन गानों को सुनकर आज हमारे बच्चे, हमारे पोते एंजॉय करते हैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, संजीव कुमार, देवानंद, जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना के लिए कितने बढ़िया गाने इन्होंने दे दिए। नाच मेरी बुलबुल क्या पैसा मिलेगा, मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, अनहोनी, मैं कितनी फिल्मों की बात करूं। श्री जे ओम प्रकाश साहब, जो अपने आप में एक महान डायरेक्टर माने जाते थे, जो ए अनार के शब्द से फिल्में बनाते थे। अपनापन, आए दिन बाहर के, आया सावन झोंक के, आए दिन बाहर के, आक्रमण, आसपास, अर्पण, आशा, आन मिलो सजना, राजेश खन्ना को सुपरस्टारों को, मनमोहन देसाई की तो जिंदगी ही वाकई, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एक अलग ही तरह के गाने लिखे हैं। धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश, रोटी, दो रास्ते, ये कुछ फिल्में ऐसी हैं मनमोहन देसाई की साहब की, जिस तरह का सॉन्ग उसी तरह का डायरेक्शन, उनकी फिल्मों के गाने
आज हम पूरे एंजॉय के साथ देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये वो डायरेक्टर हैं, ये वो शोमैन डायरेक्टर हैं जिनकी कोई फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई। इन्होंने एक बात और मनमोहन देसाई जी के बारे में, स्वर्गीय मनमोहन देसाई जो आज हमारी इस दुनिया में नहीं है, सदा सुपरस्टारों को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई। एक से एक शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, सबको लेकर इन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्म बनाई और एक से एक हिट फिल्म दी। अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा, धर्मेंद्र जी के बड़े अच्छे फैन हुआ करते थे मनमोहन देसाई। याद रह जाती है, बातें चली जाती हैं। आज मेरा भी मन उनकी बातें करने के लिए कहा तो आपके सामने मैं कुछ बातें इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के बारे में, इनकी कितनी बातें करें। वाकई एक बात फिर कहूँगा कि वाकई मेरा जन्म हुआ और इन लोगों का सितारा बुलंद हुआ। 62 से ये इन्होंने वो लाइन चली, उस लाइन पे चले जो 98 तक वाकई आनंद बख्शी गीत लिखते गए और ये संगीत बद अच्छा म्यूजिक बनाते चले गए। लक्ष्मीकांत जी की कमी हम पूरी तो कर नहीं सकते, लेकिन उनको याद करके उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद करते हैं और उनके परिवार को कभी दुख ना पहुँचे, ये हम दुआ करते हैं। और प्यारेलाल जी के बारे में जितने वाकई अच्छे उनके विचार, उतने अच्छे नेक इंसान भी हैं। प्यारेलाल जी आज भी मैं देखता हूँ, जब उनकी चेहरा, उनका स्टेज पर जब वो आते हैं, वाकई मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि वाकई इतने महान संगीतकार और इतना बड़प्पन नहीं है उनके अंदर, बड़ी ही सादगी के साथ दूसरों को इतना इज्जत देने वाले। क्या बातें करें, लता जी के बारे में उनकी क्या राय है, कही नहीं जाती। वाकई बहुत अच्छी राय, सोच, दीदी कह के वो उनको सम्मानित करते थे। रफ़ी साहब का तो वाकई, लेकिन एक ट्यूनिंग होती है, मोहम्मद रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी दुनिया में कभी कोई भूल नहीं सकता। ऐसे ऐसे नायाब तोहफे, ऐसे ऐसे नायाब सॉन्ग्स जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में उन्होंने संगीतबद्ध किए, जो वाकई आज हमारे बच्चे उन्हें गुनगुनाते हैं, उनसे सीख लेते हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके यही कहूँगा, भगवान प्यारेलाल जी को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखे, उनको दुखों से दूर रखे और मेरी यही इच्छा है वो खुश रहें, उनके परिवार को सभी लोग खुश रहें, उनके साथी लक्ष्मीकांत जी के परिवार हमेशा खुशहाल रहे, दुख से दूर रहें। और बस उन्हीं की बातों को याद करते हुए मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक गाना, मोहब्बत है क्या चीज़ हमें भी बताओ, क्या लिख दिया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मेरे बड़े अच्छे जानकार हैं संतोष आनंद जी, जिन्होंने वाकई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ट्यूनिंग में, उनके सानिध्य में
जो गीत दिए वाकई बहुत ही माकूल शब्द, और उन गानों को दुनिया भुलाए नहीं भूल सकती। बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं मनोज कुमार, राज कपूर, मनमोहन देसाई, जय ओम प्रकाश, और जो कहिए कि हमारे धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नायाब सॉन्ग उन्होंने दिए हैं। इन्हीं की बात क्यों करें कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बॉलीवुड के जो सुपरस्टार रहे हैं उनको एक अलग ही म्यूजिक दिया है, जिनकी पहचान आज उनके उससे है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके दोस्तों, बस आज की बात यहीं ख़त्म करूँगा। अगली बार फिर पेश होऊंगा अगले एपिसोड में। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। नमस्कार, मैं कमल सिंह, लाइव न्यूज़ दिल्ली। धन्यवाद।